मुकेश रंजन जी, राधे राधे। आपकी कुंडली देख रहा हूं, आपने बहुत लंबा डिटेल सब लिखा है, बहुत सारे प्रश्न किए हैं, लेकिन मैं सिर्फ उतने ही प्रश्न का उत्तर नहीं, आपके संपूर्ण जिंदगी के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आइए पहले सुनते हैं आपकी कुंडली के बारे में, समझते हैं और फिर अंतिम में आपके और आपके बच्चे से संबंधित प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 सितंबर 1984, 10 बजे सुबह, चंडीगढ़ का। यही है? ठीक है। आपकी जो कुंडली बनती है वो तुला लग्न की बनती है। मैं प्रयास करूंगा किसी साइड में आपको कुंडली लगा दूं ताकि आप देख पाओ, अगर समझते होगे तो। तुला लग्न की कुंडली है आपकी, जन्म से राशि है आपकी मेष। आप कॉपी पेन लेकर के लिख ले तो ज्यादा समझ में आएगी आपको। आप लिख लो कि कुंडली है तुला लग्न की, जन्म से राशि मेष है। जब जन्म हुआ तब से लेकर के 18 अप्रैल 1986 तक केतु का समय रहा। 18 अप्रैल 1986 से 18/4/2006 तक शुक्र का समय रहा। 18/4/2006 से 18/4/2012 तक सूर्य का समय रहा। 18/4/2012 से 18/4/2022 तक चंद्रमा का समय रहा और 18/4/2022 से 18/4/2029 तक मंगल का समय रहेगा। 18/4/2029 से लेकर के 18/4/2047 तक राहु का पीरियड रहेगा। ये तो लॉन्ग टर्म हो गया। अब छोटे समय में समझो आप। 18/4/2022 से मंगल के महादशा में मंगल की अंतरदशा 15/9/2022 तक रहा। 15/9/2022 से 3/10/2023 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतरदशा रही। 3/10/2023 से 9/9/2024 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतरदशा रही। 9/9/2024 से 18/10/2025 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। 18/10/2025 से 15/10/2026 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। ये सब लिखते जाओ, फल मैं बाद में बताऊंगा। 15/10/2026 से 12/3/2027 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतरदशा है और 12/3/2027 से 12/5/2028 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतरदशा है। 12/5/2028 से 18/9/2028 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतरदशा है और 18/9/2028 से 18/4/2029 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है। आगे बढ़ते हैं। 18/4/2029 से लेकर के 1/1/2032 तक राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा है। 1/1/2032 से 24/5/2034 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतरदशा है। 24/5/2034 से 1/10/2037 तक राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। 1/4/2037 से 18/10/2039 तक राहु के महादशा में बुध की अंतरदशा और 18/10/2039 से 6/11/2040 तक राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा। 6/11/2040 से 6/11/2043 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 6/11/2043 से 1/10/2044 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 1/10/2044 से 1/4/2046 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 1/4/2046 से 18/4/2047 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतरदशा है। सभी ग्रहों का फल आपने अभी नहीं सुना है, अब मैं फल बताऊंगा। सभी ग्रहों का टाइमिंग आपने लिख लिया कि किस ग्रह का समय आपके जीवन में कौन से साल से कौन से साल के बीच में रहेगा। अब जो मैं फल बताने जा रहा हूं उसको आप सही तरीके से समझने का प्रयास करोगे। मैं चर्चा सूर्य से आरंभ करने जा रहा हूं। सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव का मालिक है और एकादश भाव में ही बैठा हुआ है, जिसके कारण से सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आमदनी में वृद्धि होगी,
आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आमदनी में वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी और मनोकामना की पूर्ति का भी आपके लिए सूर्य का जब जब समय हमने लिखाया है तब तब आपको योग बनेगा। सन, सूर्य मतलब सन। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। बुढ़ापे में जब पहुंचोगे और सूर्य का समय जो बताया है उस समय पुत्र वधु दामाद का भी सुख मिलेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है, जिसके कारण से संतान का सूर्य के समय में विशेष सुख मिलेगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाओगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य कर पाओगे, यश में वृद्धि होगी और प्रेम संबंध वगैरह भी ठीक ठाक चलेंगे। तो सूर्य का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। इसके लिए आपको चाहिए कि सूर्य का जब भी समय आए तो सूर्य को डेली जल दें और नमो घृणि सूर्याय नमः मंत्र का डेली 10 माला जाप करें, मानिक के कभी भी ना पहने। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में है और दसम भाव का मालिक है। बहुत अच्छा ग्रह है आपके लिए। चंद्रमा का समय जब जब आएगा जीवन साथी का विशेष सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी खूब चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, पार्टनरशिप ठीक रहेंगे। पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करोगे, अधिकार की प्राप्ति होगी, शारीरिक तौर पर भी मजबूती मिलेगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, विनम्रता भी आपकी बनी रहेगी। चंद्रमा के समय आपके बहुत अच्छे रहेंगे। चंद्रमा के समय में अगर आप एक अच्छा मोती धारण करते हो तो आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा। बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, केतु के साथ युति बनाए हुए है। मंगल एक मारक ग्रह है। दूसरे भाव में मंगल केतु के साथ बैठने के कारण जब जब मंगल का समय आएगा आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, बहुत मुश्किल से आप कुछ धन वगैरह बचा पाने में सक्षम होंगे, नहीं तो मंगल और केतु मिलकर के उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। वाणी में थोड़ा सा तीखापन कड़वापन रहेगा, करे शब्द का प्रयोग करोगे, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर में है तो एक पुत्र प्राप्ति का भी योग आपके कुंडली में बनता है। संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके मंगल के पीरियड में भी आप अच्छा लाभ लोगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करोगे, ननिहाल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश से लाभ मिलेगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा और आपको बता दूं आकस्मिक परिवर्तन के योग बनेंगे, हल्का फुल्का चोट दुर्घटना भी हो सकती है। और सप्तम दृष्टि के बाद अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में तो विदेश में रहोगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करोगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, पूजा पाठ करने करवाने का भी योग मंगल के समय में बनेगा। लेकिन मंगल एक मारक ग्रह है, इसलिए जो मैंने पॉजिटिव फल बताए हैं वो तो आपको मिलेगा, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगा। आपको करना क्या पड़ेगा, इसके अच्छे रिजल्ट लेने के लिए दैनिक तौर पर में नमो अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप और नमो केंग केतवे नमः मंत्र का जाप और नमो रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध आपके कुंडली के नवम और 12वें भाव का मालिक होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा है। बुध का समय जब जब आएगा आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में एक पुत्री प्राप्ति का भी योग है। आपको संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी करेंगे, अचानक से धन हानि का भी योग बनेगा और धन के लाभ का भी योग बनेगा। नवम भाव का भी मालिक है तो भाग्य भरोसे बड़े बड़े काम बुध के पीरियड में होते चले जाएंगे। आप समझोगे कि ऊपर वाले की विशेष कृपा है आप पर में, विदेश से मोटा धन लाभ का योग बनेगा। बुध के समय में एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना चांदी की अंगूठी में धारण करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है, अपनी राशि में है इसलिए थोड़ा सा अच्छा परिणाम देगा, वैसे ये अच्छा ग्रह नहीं है आपके लिए। अपनी राशि में है तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, धैर्य को मजबूत करेगा, लेकिन गुप्त शत्रु के द्वारा आपको परेशानी देगा।
माता जी के लिए मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का समय भी ये साबित हो सकता है और आपको भी कुछ गले से संबंधित परेशानी आने वाले समय में परेशान कर सकती है। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो गुरु के समय में जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन तनाव के योग बनते रहेंगे, काम वासना की अधिकता रहेगी, वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय मिला जुला करके टिक टाक अप डाउन चलता रहेगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है तो भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म कर्म पूजा पाठ करने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में है, आमदनी के क्षेत्र में भी कुछ रुकावट और परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। गुरु इस कुंडली के छठे भाव का भी मालिक है तो दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी होगी, चिंता आएगी, हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि केस मुकदमा भी हो सकते हैं। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की, तो शुक्र इस कुंडली में विराजमान हैं, कुंडली के 12वें भाव में नीच के हैं। कुंडली के 12वें भाव में कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो नीच भंग राजयोग बन जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन ये रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप शुक्र से संबंधित कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको शुक्र का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर पूजा पाठ करोगे तो, नहीं करते हो तो मैं जो बता रहा हूँ कम रिजल्ट मिलेगा, वो भी अगर विदेश में रहोगे तो मिलेगा। जैसे कि पैसों का खर्च होगा, धन का नुकसान होगा, विदेश से धन लाभ का योग बनेगा, दुश्मनों के द्वारा कुछ परेशानी आएगी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक, दुख, विदेश से धन लाभ के योग और खुद विदेश में जाकर के बस जाने तक का योग इस कुंडली में बना रहा है शुक्र। शुक्र के लिए जब शुक्र का समय आएगा तो नमो शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप होना चाहिए अथवा सही तरीके से जो वैदिक पद्धति है उससे पूजा पाठ होना चाहिए। शुक्र के बाद शनि की बात करूं तो शनि इस कुंडली में बहुत अच्छा है, कुंडली के प्रथम भाव में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। शनि का समय जब जब जीवन में आएगा शारीरिक तौर पर मजबूती मिलेगी, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन शनि के पीरियड में ठीक ठाक रहेगा और क्योंकि नीच की दृष्टि है इसलिए ठीक ठाक शब्द का प्रयोग किया, नहीं तो अच्छा शब्द का प्रयोग करता, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी मिला जुला करके ठीक ठाक चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है, दशम दृष्टि दशम भाव पर में है तो काम धंधा खूब बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनेगा शनि के समय में। और शनि इस कुंडली में मालिक है कुंडली के चौथे और पंचम भाव का, तो जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति का भी आपको सुख मिलेगा, संतान को लेकर के भी आप कुछ बढ़िया कड़ा डिसीजन ले सकते हो जिससे संतान को लाभ होगा। राहु की अगर बात करूं तो राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उच्च का है, विदेश में रहोगे राहु के समय में तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, अपने देश में आ जाओगे तो हर काम में रुकावट बाधा के योग बनेंगे, धन हानि होगा, अचानक से सारा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी आ जाएगी। पंचम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा ज्यादा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति की कमी, जमा पूंजी हाथों से निकलती हुई चली जाएगी और वाणी में भी तीखापन आ जाएगा। नवम दृष्टि चौथे भाव पर माता के लिए विपरीत समय, आपको भी छाती, हृदय, फेफड़ों से संबंधित परेशानी आ जाएगी, तो ये राहु का पीरियड अच्छा नहीं। केतु कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है और विदेश में अगर रहोगे तो ये केतु भी ठीक ठाक रिजल्ट देगा, नहीं तो ये केतु भी आपको परेशान करेगा, क्योंकि उच्च का है तो केतु के समय में कुछ धन का लाभ हो जाएगा, पैसा वगैरह कुछ बढ़िया जमा कर सकते हो आप अगर सही उपाय करते हो तो, परिवार के लोगों से भी लाभ मिल सकता है, पड़ोसी से भी फायदा हो सकता है, दुश्मनों के द्वारा परेशानी लेकिन होगी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक भी हो सकता है और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है तो काम में रुकावट बाधा भी आएंगे, एक्सीडेंट भी हो सकता है और नवम दृष्टि दशम भाव पर में है तो आपके लिए जो है सो इस समय में अधिकार की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कारोबार में भी वृद्धि के योग बनेंगे। ये तो आपकी कुंडली का जब जब ग्रह का हमने समय लिखाया है तब तब जब इस ग्रह का समय आएगा तो ये सब आपको फल मिलेगा। अब आइए आते हैं आपके क्वेश्चन पर में, आपने बड़ा लंबा क्वेश्चन सब लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूछा है अपने बारे में
कि व्हेन आई विल गेट न्यू जॉब एंड इज इट एडवाइजेबल टू चेंज करेंट जॉब। ठीक है, 1 सेकेंड का समय दें। इस समय में आपके कुंडली में मंगल के महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। मंगल कुंडली के दूसरे भाव में है, शनि कुंडली के दशम दृष्टि। आप चाहें तो नौकरी चेंज कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, वो बुरा नहीं होगा। इसलिए ये समय अभी 2025 में नौकरी चेंज करने के लिए उपयुक्त है। दूसरा प्रश्न है आपका, हाउ इज माई कैरियर प्रोग्रेस फ्रॉम नाउ फॉर नेक्स्ट 15। मैंने आपके मृत्यु तक का बताया है, जो कब कौन सा समय कैसा रहेगा। हाउ फार कैन आई ग्रो इन माई कैरियर, वो भी सब बता दिया, कब अच्छा कब बुरा रहेगा। मनी पॉइंट, हाउ मच सिक्योरिटी आई विल हैव इन अपकमिंग ईयर। पैसों के मामले में आपको अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पैसों के मामले में थोड़ी सी परेशान जो आपको होने की ज़रूरत होगी वो 2029 के बाद। पैसे को विशेष तौर पर में पकड़ के रहना, वो भी विदेश में रहोगे तो कम परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है हेल्थ को लेकर के, हाउ माई हेल्थ इज गोइंग फॉरवर्ड। आपका वजन वगैरह बढ़ गया है काफ़ी। इज देयर एनी रिस्क टू माई हेल्थ, हाउ कैन बी कंट्रोल्ड। स्वास्थ्य को लेकर के कब कब कौन कौन सी परेशानी आएगी वो हमने आपको बताया है। कब आपका तबीयत खराब रहेगा, कब ठीक रहेगा, वो हमने इस वीडियो में ग्रह के अनुसार आपको बताया है। तो उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिर से। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न जो है सो 3 नंबर में है, आई हैड माई फर्स्ट। अच्छा, बच्चे के बारे में बताया है आपने। ये जो है सो नॉर्मल बच्चा नहीं है, और आपने पूछा है कि किस एज तक ये नॉर्मल होगा, एजुकेशन वगैरह कब नॉर्मल होगा, प्रोफेशन ही है, फ्यूचर इन लाइफ। ठीक है, 1 मिनट में इसकी कुंडली थोड़ा सा फिर से निकाल लूं। थोड़ा सा समय दें आप। आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 26 सितंबर 2016, 8:37 रात को मस्कॉट का जन्म है। तो 26 सितंबर 2016, आपका भी जन्म सितंबर का, बच्चे का भी जन्म सितंबर का। समय है 8:37 रात को। और मस्कॉट MUSCAT। ठीक है, ओमान का जन्म है इसका। एक बार फिर से 26 सितंबर 2016, 8:37 रात में, मस्कॉट, ओमान। इस बच्चे का जो कुंडली है वृषभ लग्न का है। जन्म से राशि जो इसकी है वो कर्क है। और समस्या है बच्चे का, आपने लिखा है बड़ा डिटेल में, मैंने पढ़ा था कि ये एक नॉर्मल बच्चा नहीं है अभी। ये कब नॉर्मल बच्चे में इसकी गिनती होगी। बुध में इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा नॉर्मल होने में, और इतनी आसानी से ये नॉर्मल होगा कि नहीं, मुझे इस बात पर में भी शंका है कि ये बिल्कुल नॉर्मल मुझे लगता नहीं है कि कभी भी हो पाएगा। लेकिन फिर भी जो सुधार होगा वो 2028 के बाद कुछ सुधार विशेष तौर पे देखने को मिल सकता है।
ये ठीक नहीं है इसके लिए, कुंडली में स्थिति विपरीत है। पढ़ाई लिखाई के बारे में जो आप पूछ रहे हो मुझसे कि एजुकेशन इसका कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक रहेगा। पढ़ाई लिखाई में जब भी अगर इसका मस्तिष्क नॉर्मल की तरफ होता है तो पढ़ाई लिखाई अच्छा कर लेगा, बुद्धिमान जरूर होगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में शादी विवाह के बारे में इस पर मैं अभी कोई बातचीत में नहीं करूंगा। ये सब आपने इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए पूछा है, वो सब उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करेंगे। अभी जो है सो इसकी कुंडली की जो स्थिति है, सबसे पहले तो ये हो कि ये नॉर्मल हो। नहीं, नॉर्मल जब हो जाएगा, स्वस्थ जब हो जाएगा, तब इस पर मैं विशेष बात। नॉर्मल और स्वस्थ इसको करने के लिए आप जो थेरेपी करवा रहे हो वो बिल्कुल करवाओ, लेकिन इसके लिए चाहिए कि राहु केतु और बुध, राहु केतु बुध और शनि, इन चारों ग्रहों के मंत्र का जाप होना चाहिए। इसके लिए रोगनाश के मंत्र से दुर्गा सप्तशती का पाठ होना चाहिए, रुद्राभिषेक, हवन, विष्णु, बहुत सारे पूजा पाठ हैं, वो सब साथ में होना चाहिए। इसमें 2 लाख रुपए का करीब का खर्चा है। अगर आप सक्षम होगे तो मैं इस पूजा पाठ के माध्यम से उसको मदद कर सकता हूं कि वो जल्दी तेजी से ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और जब नॉर्मल हो जाएगा तब बाकी की चीजें हैं, अभी वो सब व्यर्थ हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आपको इस समय में जो करना चाहिए आपके लिए जो है सो 2 चीजें हैं। आपको डेली दैनिक तौर पर में नमो अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 10 माला जाप और नमो शंख शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप आपको डेली करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा, अच्छा रहेगा। बच्चे के लिए मैं आपको जरूर कहूंगा, कुंडली देख करके थोड़ा सा परेशान हूं, इसका दुखी हूं, तो ये जरूर कहूंगा कि इस बच्चे के लिए जो मैं पूजा पाठ बता रहा हूं, संभव हो अगर पैसे भगवान ने कुछ दिए हैं तो जरूर करवा लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो आप इस परेशानी से, भगवान न करे, लेकिन कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे आप। तो इस पर मैं जरूर ध्यान दें। और अगर करवाना होगा तो आप व्हाट्सएप पर मैं वीडियो देखने के बाद मैसेज कर लेंगे। चलिए, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।